कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है और हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पूरा देश सदमे में है। सीवान में भी लोग काफी आक्रोशित दिखे और कई संगठनों द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया। सीवान के जेपी चौक में सुबह से लेकर देर शाम तक युवा पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते रहे। उनका एक ही मांग था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। पूरा देश आज गम के माहौल में है और पूरा देश आज रो रहा है। पुलवामा में, कश्मीर के पुलवामा में 40 से भी ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं और उन्हीं को लेकर आप देख सकते हैं जो युवा है सड़क पर उतर चुके हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द भारत सरकार कोई कार्रवाई करे और पाकिस्तान को उसको सबक सिखाए पाकिस्तान को। इसी के लिए आज सीवान में आप देख रहे हैं, सीवान के जेपी चौक पे यहाँ पे युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला है और युवा काफी आक्रोशित हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। जी कौशल जी बताइए, आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो कल हमारे देश में जो एक घटना घटी 3:45 में, ये देश के लिए सबसे दुखद और अफसोसजनक जो घटना घटी है, इसकी जितना भी निंदा की जाए शायद वो बहुत कम है। क्योंकि ये देश पे एक बहुत बड़ा अटैक है। ये देश पे ही नहीं बल्कि इस हर एक हिंदुस्तानी के, मतलब इसको हम लोग अपने शब्दों से नहीं कह सकते जितना खतरनाक हमारे ये देश पे हमला हुआ है। और इसका जवाब इस सरकार को मुंह तोड़ देना चाहिए। इसमें अगर संलिप्तता आतंकवादियों की है या पाकिस्तान की है तो इसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जो अगर हमारे 42 शहीद हुए हैं तो कम से कम वहां से 42,000 शहीदों को, वहां के आतंकवादियों को मारना चाहिए। क्योंकि यही सरकार हमारी, अब चूंकि इतनी हिम्मत से सरकार अभी चल रही थी, अभी सरकार को एक बहुत बड़ा इम्तिहान है उसके सामने और हम लोग मांग करेंगे, हम ही नहीं बल्कि पूरा देशवासी मांग करेगा। जिस तरीके से आज हमारे देश के लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं, हमारे 42 जो जवान बेमौत मारे गए हैं, उसके मौत का बदला जाया नहीं जाना चाहिए बल्कि उसको मुंहतोड़ जवाब दे करके और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने देखा, इन्होंने कहा कि पूरा खून, सही बात है, पूरा देश खून के आंसू रो रहा है और हर कोई बिल्कुल निराश है। ये जो घटना हुआ है, इस घटना से हर लोग आक्रोशित है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इस पर भारत सरकार कार्रवाई करे। और आपको बता दें, आज हर इंसान जो भी है देश का युवा सारे सड़क पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो रिपोर्टर है यहाँ पे रफीक अहमद, वो भी इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं और ये भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम रफीक अहमद से डायरेक्ट बात करेंगे। जी बताइए क्या कुछ? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जब तक हमारे देश के जवान जो शहीद हुए आज 46, इसमें ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है क्योंकि ये हमारे देश की आत्मा, हमारे देश के जिस्म पर एक ये बहुत बड़ा प्रहार है। ये एक साथ 46 जवान जिस प्रकार से शहीद हुए हैं, ये साफ बताता है कि जो हमारे देश के अंदर में जो हमारे नेता बातें करते हैं कि हम एक के बदले 10 लेकर आएंगे, आज इसमें माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी जवान यहाँ पर हैं ये मांग करते हैं कि आप एक के बदले 10 लाने के बजाय 46 के बदले 460 लोगों का सर यहाँ पर आतंकवादियों का होना चाहिए। जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जो भी इसके घटना के जिम्मेदार हैं, उस माँ के, उस बहन के, उस बीवियों के, उन बच्चों को जो यतीम हो गए, उनके आंखों के जो आंसू हैं उसके सीखने से पहले उनका बदला सामने होना चाहिए। ये बहुत हो गई बात, 4 साल 5 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं हम लोग 56 इंच की बातें और न जाने कई बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन केवल निंदा करके बातों को खत्म कर दिया जा रहा है। मकसद यहाँ पर सिर्फ एक है कि भारत सरकार इस पर, आपको 72 घंटे का समय दिया जाता है कि आप इस पर एक्शन लीजिए। ये बहुत बड़ा हमारे अंदर, देश के अंदर में जो सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ किया गया है, उसके साथ मजाक किया गया है, जबकि इंटेलिजेंस का इसमें ऑलरेडी था कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसके बावजूद भी हमारे देश के जवानों को मरने दिया गया। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है। इसके बारे में पता लगना चाहिए और हर एक इंसान को, जो भी इसका जिम्मेदार है, चाहे वो अपने बॉर्डर के अंदर का हो चाहे बॉर्डर के बाहर का हो, सबको उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आज का इस कैंडल मार्च का यही मकसद है। लेकिन ये कैंडल को छोटा कैंडल ना समझते हुए कि ये बुझ जाने तक अपने देश के जो दिल में जो आग लगी है वो न बुझना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि इस कैंडल के जरिए ये बताएं कि जो जिस्म पर जो चाकू लगा है, जो इतने बड़ा एक कह सकते हैं जख्म मिला है हमारे देश को, उसका जो सूखने से पहले इसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो उसके जिम्मेदार हैं। वेरी सिंपल, एक सेंटेंस की बात है। कोई इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई भी इसमें बयानबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। सारे राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ये घड़ी राजनीति करने का नहीं है। ये घड़ी है एक के साथ कंधे के कंधे मिलाकर चले और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करे। यही हम सबकी मांग है। जी बिल्कुल, ये वक्त राजनीति का नहीं है, इस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और सारे लोगों को एक साथ आने चाहिए और पाकिस्तान को जल्द से जल्द सबक सिखाना चाहिए। और भी हमारे साथ एक आदमी, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, अभी उरी में भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ, उसके बाद से ये पुलवामा में हमला हुआ, क्या चाहते हैं, किस तरह के सबक सिखाने की मांग?
देखिए, ये जो घटना हुई है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम अपने जब भी कोई घटना होती है तो हमारे मंत्री, हमारे नेता उसकी कठोर निंदा करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब वो सब वक्त चला गया है। अब ज़रूरत है जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें सबक सिखाने का वक्त है। अब बातें करने का वक्त नहीं है। पिछले कितने दिनों से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमने ये कहा कि अगर हमारा कोई एक सर काटेगा तो हम 10 सर काट के लाएंगे, लेकिन धरातल पे इसकी कोई सच्चाई नहीं है। हम सब जनता और जो भी लोग इसमें शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और उसका दर्द, जो भी लोग शहीद हुए हैं उस बेटे का दर्द उसकी माँ से पूछिए। जो लड़का शहीद हुआ है उसका दर्द जो है, उसकी हस्बैंड शहीद हुआ है उसके वाइफ से पूछिए। जितनी निंदा करनी इसकी की जाए कम है और हम सब चाहते हैं कि सरकार इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और जैसे कि आप युवा हैं यहाँ पे और कैंडल मार्च निकला हुआ है, क्या लगता है कि ये कैंडल मार्च मशाल जुलूस में भी तब्दील हो जाएगा जिस तरह से लगातार इस तरह घटनाएं हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल होना तो चाहिए, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी चीज़ है देश हित में, सेना के हित में जो भी कदम होते हैं पॉजिटिव कदम उठाए और बार बार निंदा करने से कुछ होता नहीं। हम कई वर्षों से निंदा ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जो भी पॉजिटिव एक्ट्स हैं सेना के हित में, देश हित में सरकार ले और अभी तुरंत जल्द से जल्द इसको पूरा करे। बिल्कुल, अब समय आ गया है कि निंदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को उसको उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ सरफराज आलम, न्यूज़ इंडिया तक, सीवान।